हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज सेट्स एंड रिलेशन का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग सम। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अरे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है। इफ ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स for the letter in the word college, marriage and luggage, it just say then verify A minus B union C is equals to A minus B intersection A minus C। कल के लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा है, तो कल के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन कंप्लीट किया है। आज माइनस का कंसेप्ट क्लियर करने वाले। तो स्टार्ट करते, पहले तो तीनों सेट रेडी करते। तो यहाँ पे तीन लेटर दिया है, तीन वर्ड दिया है। तो पहला ए लिख लेता हूं फर्स्ट के लिए, कॉलेज के लिए। तो इसमें आएगा सी ओ एल, एक ही बार एल आएगा, ई जी, बराबर है। तो ये ए हो गया। दूसरा मैट्रिक्स है किस चीज के लिए, मैरिज के लिए। तो इसमें एम ए आर आई जी ई। और तीसरा है लगेज के लिए, एल, एक मिनट, एल यू जी ए ई। जो रिपीट होता है वो लिखते नहीं है। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ए माइनस बी यूनियन सी, ये एक साइड है, इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ये आपका राइट हैंड साइड। इन शॉर्ट अपने को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना इक्वल है या नहीं है। तो स्टार्ट करता हूं लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, ए है मेरे पास, बी यूनियन सी है क्या, नहीं। तो पहले बी यूनियन सी फाइंड करता हूं। तो बी यूनियन सी का मतलब है बी और सी में जो भी है सब लिखना, यूनियन में सारे वैल्यूज आएंगे। तो इन दोनों में जितने वैल्यूज है सब लिख दो। चलो एम ए आर आई जी ई, अब एल, फिर यू जी तो आ गया, ए भी आ गया, ई भी आ गया, मतलब इतना ही आएगा। अरे ये समझा क्या। तो ये क्या मिला, बी यूनियन सी मिल गया। अब मुझे करना क्या है, ए माइनस बी यूनियन सी करना है। ध्यान से, ए माइनस बी यूनियन सी कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको ए मैट्रिक्स यानी कि ए सेट मालूम होना चाहिए। मालूम है ए सेट, बी यूनियन सी पता है, हाँ सर। अब ए को इसके साथ माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए क्या करना है, इसके पास जो है और इसके पास जो है, जो भी इसके पास है और इसके पास है, जो कॉमन है वो कट कर देने। सी है क्या, नहीं, ये अनकॉमन है। ओ है क्या, नहीं, अनकॉमन। एल है, हाँ सर, एल और एल भाई कट हो गया। फिर ई और ई कट हो गया, जी और जी। तो इसके पास क्या बचा, सी और ओ ही बचा। तो जो आंसर आया इसे कहेंगे सी एंड ओ माइनस करके। ए में जो बच गया है वही ए माइनस बी यूनियन सी का। समझा, जो पहला सेट है उसको दूसरे सेट से माइनस करना है और उसमें जो बच जाएगा वो आपका माइनस का आंसर है। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व, ये समझा। अब राइट हैंड साइड पे जाएंगे। तो राइट हैंड साइड पे क्या सॉल्व करना है, ए माइनस बी, ए माइनस सी और फिर इंटरसेक्शन। तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं ए माइनस बी। ए को किससे माइनस करना है, बी से। ए को बी से माइनस करना है। सी है क्या इधर, नहीं। ओ है क्या इधर, नहीं। एल है क्या, नहीं। ई है और जी है, तो इधर क्या नहीं है, सी ओ एल नहीं है। तो यहां पे ए माइनस बी का आंसर सी ओ एल। अरे ये समझा, समझ में आया। अब ए माइनस सी करता हूं। ए माइनस सी मतलब ए और सी को माइनस करेंगे। सी है इधर, नहीं। ओ है, नहीं। एल है, दोनों में एल है सर, दोनों में ई है, दोनों में जी है, मतलब सी और ओ। ए माइनस सी समझ में आया, समझा। अगर ये बी माइनस ए होता तो बी से कंपेयर करते आप, और बी में जो बच जाता वो आंसर लिखते। मतलब जो पहला है उसको दूसरे से कंपेयर करना है, इसमें जो बच गया है वो आपका आंसर।
क्लियर है मोरिया? पूरी अब क्या करना मालूम है, अब a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन लिखना होता है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है बोलो जरा। सर इन दोनों में कॉमन है c कॉमा o। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है क्या देखो, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है CO, ये आपका CO, बराबर है क्या नहीं? तो a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी आपका राइट हैंड साइड है, तो आई कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया? सम क्लियर है? बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सारा तो नहीं सॉल्व करूंगा क्योंकि टोटल 7 है इसके अंदर, तो बेसिक जो ऐसा लग रहा है कि जो डिफिकल्ट है वो करता हूं, बाकी आप असाइनमेंट में कंप्लीट करो, क्योंकि इंटरसेक्शन यूनियन वगैरह तो आप कर ही सकते हो। खाली जो माइनस वाला कंसेप्ट इधर अपन ने स्टार्ट किया वो मैं आपको यहाँ पे करके देता हूँ। क्लियर? पहला क्या क्या दिया है? ए दिया है, बी दिया है, सी दिया एंड यूनिवर्सल सेट एक्स दिया है। देन वेरीफाई द, बहुत सारा चीजों को वेरीफाई करना है। तो अब इसका सीक्वेंस कैसे लिख रहा हूं? पहले x यानी कि यूनिवर्सल सेट लिख रहा हूं। बताओ क्या है? 1 से लेके 10 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया। बराबर है मोरिया? अब ए दिया है, ए का वैल्यू क्या दिया है देखो जरा। ए का वैल्यू है 1 2 3 4, ये ए हो गया। बी का वैल्यू क्या है? 3 4 5 6, और सी का वैल्यू क्या है? 4 5 6 7 8, बराबर है? अब फाइंड क्या करना है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। मेरे हिसाब से कर सकते हो। इंटरसेक्शन में क्या करने का? कॉमन लेने का, फिर जो आंसर आएगा उसको यूनियन में सारे वैल्यूज कर देने का। तो अगर पहला सम है तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहला बी इंटरसेक्शन सी, जैसे आपने यहाँ पे कैसे किया था, पहले ये फाइंड किया, फिर ए के साथ उसको यूनियन माइनस जो भी करना है वो कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करना है, तो अजम्पशन है ये आप कर सकते हो, इसलिए इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। पहला सम भी, दूसरा सम भी, तीसरा मैं कर रहा हूं। ए यूनियन बी डैश, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां पे थर्ड वन में सॉल्व कर रहा हूं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मैं तो डायरेक्टली बोल रहा हूं ये इक्वल है। सर आपको कैसे मालूम? अब ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ए का, ए दिया है तो ए का क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का ऑपोजिट इंटरसेक्शन, बी का ऑपोजिट बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये प्रॉपर्टी है, अगर यूनियन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन होता है, सिंपल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट, सिंपल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट, इसका ऑपोजिट चीज है। मतलब इक्वल तो आएगा बट अपने को प्रूफ करना है तो प्रूफ करके दिखाता हूं। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे को क्या चाहिए? ए यूनियन बी चाहिए सबसे पहला। तो ए यूनियन बी के लिए मैं क्या करूंगा? तो कॉमन ले लूंगा। ए और बी में क्या है? ए मैट्रिक्स आपके पास है और बी आपके पास है, तो 1 2 3 4 5 6 यूनियन हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, कल ही बताया था कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट है। अब 1 2 3 4 5 6 मेरे पास भी है, तेरे पास क्या नहीं है? 7 8 9 10, इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ये समझ में आ गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पे अभी राइट हैंड साइड में सॉल्व कर रहा हूं, तो राइट हैंड साइड में पहला ए कॉम्प्लीमेंट करना है, कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑपोजिट करना है। इसके पास है 1 2 3 4, तो अभी क्या आ जाएगा? 5 6 7 8 9 10। बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बताओ? तो इसके पास आएगा 1 2 7 8 9 10, ये समझा? अब इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन में क्या है? कॉमन। 5 6 7 8 9 10 नहीं, 7 8 9 10 7 8 9 10, तो यहाँ पे 7 8 9 10, ये आपका इक्वेशन 2 आया। 7 8 9 10 7 8 9 10 इक्वल आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गया सब? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, आगे देखते क्या है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, अभी मैंने आपको बताया
यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन। तो ये भी आप कर सकते हो, ऐसा अजम्पशन लगा रहा हूं कि भाई इसके बाद वाला जो है वो आप कर लोगे। क्लियर है क्या? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया है A इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ऐसे तो सिंपल है बट फिर भी मैं कर देता हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर इसमें? फोर्थ वन, फिफ्थ वन ना। चलिए फिफ्थ वन क्या लेना है? A इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट यूनियन ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। बराबर है? ए बी सब है अपने पास, खाली बी कॉम्प्लीमेंट नहीं है। इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या चाहिए? एक बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए अपने को। तो पहले मैं बी कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूं। तो यहां पे बी कॉम्प्लीमेंट लेता हूं, तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी का उल्टा ले लेंगे। 1 2 7 8 9 10, ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अरे ये समझा? बी कॉम्प्लीमेंट। अब अपने को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व हो गया है 1 2 3 4। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूं। पहले मैं राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं। तो राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी ले लेता हूं। तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इसमें कॉमन क्या देखो? 3 4 3 4, दोनों में 3 4 कॉमन है, तो यहां पे आएगा 3 4। ये समझा गया? समझा? फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वापस से एक बार, नहीं समझा तो फिर से एक बार। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, तो मेरे पास ए है और बी है, दोनों में कॉमन क्या है? 3 4 3 4, इंटरसेक्शन हो गया। अभी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए है और बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों में क्या चाहिए? कॉमन चाहिए। तो 1 दोनों में है, 2 दोनों में, और कुछ है क्या? नहीं। तो 1 और 2 आ गया। ये समझा आपको? अब इन दोनों के बीच में क्या चाहिए? यूनियन। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन में क्या करते हैं अपन? सारे वैल्यूज 1 2 3 4, 3 4 1 2 आ गया। ये मुझे राइट हैंड साइड आया। लेफ्ट हैंड साइड है ए, ए का वैल्यू क्या है बोलो जरा? 1 2 3 4। क्या दोनों इक्वल है? हाँ सर दोनों इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। समझा? इजी है, खाली ऐसा है कि आप बहुत सारा क्वेश्चन एक साथ दे दिया तो बड़ा बन गया क्वेश्चन, बट कंसेप्ट इजी है, इंटरसेक्शन और यूनियन करना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है B इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। आई होप ये कर सकते भी आप। चलिए ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट। लास्ट क्वेश्चन पे क्या दिया है? n ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। अब यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट कौन सा चाहिए? यूनियन, फिर ए, फिर बी और फिर इंटरसेक्शन। तो पहले मैं फाइंड कर रहा हूं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में जरा देखते हैं, यूनियन मतलब क्या होता है? सब। तो ए और बी में यूनियन में क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, बराबर है? 1 2 3 4 5 6। तो आई कैन से n ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 6। ये समझा? n ऑफ ए मालूम है मुझे कितना है? 4। कैसे? 1 2 3 4। अरे समझा क्या? n मतलब नंबर होता है। फिर n ऑफ b भी मुझे मालूम है 1 2 3 4। समझा? अब इंटरसेक्शन करना है, तो पहले a इंटरसेक्शन b ले लेता हूं। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 4। अभी हमने सॉल्व किया था ना, बराबर है? देयरफॉर n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना आएगा? 2। अब क्वेश्चन में जो दिया है वो सॉल्व कर लेते। n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, दैट इज इक्वल टू n ऑफ a कितना है? 4। n ऑफ b कितना है? 4 माइनस 2, दैट इज 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। n ऑफ a यूनियन b कितना है? 6। समझ में आ गया? हाँ, और ये प्रॉपर्टी है जो आगे हम यूज करने वाले हैं। ये प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी का प्रॉपर्टी है फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए। अब ये क्या है? धीरे धीरे समझ में तो आ ही जाएगा।
इतना समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, इफ ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट x and n of x, a, n of b and n of a intersection b is phi, then find the value of a union b, a intersection b, n of a complement intersection b and n of a intersection b complement। ध्यान देना क्या करेंगे, सबसे पहला वहां पे लाइन क्या दिया है, ए एंड बी आर द सबसेट। सबसेट मतलब ए और बी क्या है, छोटा है और एक्स क्या है, बड़ा है। तो पहले मैं लिखता हूं क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, एन ऑफ एक्स कितना दिया है, एन ऑफ ए कितना दिया है 35, एन ऑफ बी कितना दिया है 20 और एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना दिया है 5। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट वन क्या फाइंड करना है, एन ऑफ ए यूनियन बी, बस इतना ही फाइंड करना है। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे वैल्यूज। यूनियन का मतलब क्या होता है, ऑल द वैल्यूज। ए और बी में जितने भी वैल्यूज है सबको प्लस करेंगे तो यूनियन बनेगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में ए और बी मालूम है, सर ए और बी, ए में कितना 35, बी में कितना 20, लेकिन अगर एलिमेंट्स दिया रहता तो अपन क्या करते हैं भाई, कॉमन जो है उसको एक ही बार लिखते और फिर अपन काउंट करते। इधर ऐसा नहीं दिया था, डायरेक्टली एन ऑफ ए और एन ऑफ बी दिया। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूं तो इसमें कहीं ना कोई चीज तो कॉमन भी रहेगा, है या नहीं, बट वो क्वेश्चन में दिया नहीं है तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करूंगा, तो ये जो सेकंड प्रॉपर्टी दिया उससे मैं फाइंड कर रहा हूं। यहां पे क्या दिया है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मैं उल्टा कर देता हूं। आई कैन राइट एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो भी 5 ही है, बिकॉज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर कितना है, ये समझा, अरे समझा, मतलब इसको ऐसा लिखने के बजाय मैंने इसे ऐसा लिख दिया। अंडरस्टूड, पक्का। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक्स के अंदर तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 नंबर है, ए के पास तुम्हारे पास नंबर है 1 2 3, तो व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 4 5। अब ये टोटल 5 है, ये टोटल 3 है, तो ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। अब मुझे ए फाइंड करना है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, टोटल में से ये माइनस करो तो ये आ जाएगा। अगर ये दिया है और ये और कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो क्या करोगे, एक्स में से ए माइनस करोगे तो कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो अभी भी ऐसा ही कुछ हम लोग इधर भी सॉल्व करने वाले। क्या सॉल्व करने वाले, तो अपने को ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम है। आप देखो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम है, बट मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ए यूनियन बी चाहिए। ए मालूम था तो ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, ए कॉम्प्लीमेंट मालूम है तो ए निकाल सकते हो। क्लियर, तो अब मैं यहां पे लिखूंगा एन ऑफ A union B is equals to n of x minus n of A union B complement, which is ये कितना है 50 minus 5 n of A union B is equals to 45। ये समझा। अब इससे और एक चीज आने वाला है जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है। अगर आपको A यूनियन B मालूम है, आपको A मालूम है और बी मालूम है, तो आप इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हो। कैसे, तो ये फॉर्मूला है, याद रखना, ए यूनियन बी इज इक्वल, यूनियन मतलब ए और बी दोनों को प्लस करते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, और इसमें माइनस करते हैं कॉमन जो आने वाला है, ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी मालूम है, एन ऑफ ए मालूम है, एन ऑफ बी मालूम है, तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन। कैसे, 45 is equals to 35 plus 20 माइनस ये तो मालूम ही नहीं है। अरे ये समझा क्या, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू 55 माइनस 45, n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू 10। बात समझा। देखो सेकेंड वन क्या फाइंड करना है, सेकेंड वन क्या फाइंड करना था, देखो जरा सर, सेकेंड वन तो यही फाइंड करना था, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मिल गया, समझ में आया। तीसरा क्या फाइंड करना है, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान देना, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, कॉम्प्लीमेंट किसको दिया है, ए को, इधर लिखना है एन ऑफ बी, ए का कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखने का, बी,
माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझाइए सर, बी मालूम है, हाँ। इंटरसेक्शन, हाँ। बी कितना है देखो 20, इंटरसेक्शन कितना है 10, तो एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? समझाइए, क्लियर। अब दूसरा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट किसको दिया है? बी को। तो यहां पे क्या आएगा बोलो जरा? यहां पे एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ, बोलो, ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए 35, इंटरसेक्शन 10, मतलब 15। समझा? क्लियर है? पक्का समझ में आया है? प्रिंटिंग मिस्टेक बेटा 25, समझ में आ गया? पक्का क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।